बड़ी खबर यह है कि कल बीजेपी चुनाव कमेटी की मीटिंग होने वाली है। जम्मू स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में मीटिंग होगी और इस मीटिंग में नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग इस मीटिंग की सदारत करेंगे। 11 अक्टूबर को राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मुमकिन है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने वाली है और यह मीटिंग होगी जम्मू में मुकीम पार्टी हेडक्वार्टर में और इस मीटिंग की सदारत करेंगे राष्ट्रीय महासचिव नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और 11 अक्टूबर को राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि रस्साकशी इस वक्त चल रही है। अपने अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। एक तरफ जहां राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाना है, तो वहीं 2 असेंबली सीट पर जिमनी चुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होने वाले हैं। उसको लेकर भी उम्मीदवारों पर इस वक्त का तमाम जगह तमाम पार्टियों में मंथन चल रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर बीजेपी की बात करें तो कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और इस बैठक में आपको बताएं कि अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की तरुण चुग, बीजेपी के नेशनल राष्ट्रीय महासचिव हैं और इनकी अध्यक्षता में 11 अक्टूबर को नाम जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। राज्यसभा के उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कल चुनाव समिति की बैठक करने वाली है और इसी बैठक से क्या, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आ रही कि राज्यसभा के जो 4 उम्मीदवार हैं उनके नामों के हवाले से 11 अक्टूबर को ऐलान कर दिया जाएगा और बडगाम और जो नगरोटा में बाई इलेक्शंस हैं उस दोनों जगह पर उम्मीदवारों के हवाले से क्या कुछ फैसला लेगी। क्या बीजेपी 11 अक्टूबर को इन दोनों असेंबली सीट्स पर होने वाले जिमनी चुनाव को लेकर भी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, ये देखना होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। समीर, कल बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि 11 तारीख को ये घोषणा कर दी जाएगी कि राज्यसभा के 4 सीटों के उम्मीदवार बीजेपी के कौन कौन से होंगे। क्या ये माना जाए कि इसी के साथ दोनों नगरोटा और बडगाम असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन जो हो रहा है उसके भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी? नहीं, देखिए सना, मैं आपको क्लियर कर दूं और आपके दर्शकों को भी हम बता दें कि कल कोई डिक्लेयर नहीं होगा। लेकिन फाइनल जो राउंड ऑफ कंसल्टेशन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि देखिए पहले क्या हुआ कि यहाँ पे कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, वो सैटरडे को हुई थी। उसके बाद संडे को ही सत शर्मा और अशोक पोल दिल्ली चले गए। अब ये जो कल मीटिंग होने वाली है ये इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है और जो नाम तय किए गए हैं, एक प्रोबेबल एक लिस्ट बनी है, जो पैनल उसकी लिस्ट बनी है, उस पर दोबारा से मंथन होगा, उस पर और गृह विचार विमर्श होगा। और जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं बीजेपी से, वो कह रहे हैं कि 11 तारीख को राज्यसभा के कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होगा। जबकि नगरोटा और बडगाम की अगर हम बात करें तो उसमें अभी टाइम है, उसके कैंडिडेट्स का मंथन तो होगा, डिस्कशन तो होगा, लेकिन उनका नाम 11 के बाद ही डिक्लेयर किया जा सकता है या 11 को भी डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा के जो कैंडिडेट है उनका 11 को कंफर्म है। दूसरी बात, जो तरुण चुग है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, डॉक्टर तरुण चुग प्रभारी है जम्मू कश्मीर इकाई बीजेपी के और डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक बड़े नेता है। दोनों कल सुबह यहाँ पे पहुंचेंगे और दोनों जो इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, यहाँ पे टॉप लीडर्स है, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर इकाई के चीफ, सत शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और भी बाकी जो टॉप कोर ग्रुप के और इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, उनसे दोबारा से मंथन होगा और जो लिस्ट, जो प्रोबेबल की एक लिस्ट बनी है उस पर और ज्यादा विचार विमर्श होगा। और उसके बाद जो पार्टी का होता है कि जो केंद्रीय संसद बोर्ड है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है पार्टी का, वो फाइनल इस पे मोहर लगाएंगे कि आखिर राज्यसभा की कैंडिडेट कौन होंगे और नगरोटा और बडगाम के लिए पार्टी के कैंडिडेट कौन होंगे। तो मंथन कंसल्टेशन जारी है बीजेपी की तरफ से। और जिस तरह मैंने कल कहा कि पीएल संतोष के साथ कल मीटिंग हुई थी, सत शर्मा और अशोक कोल की, दोनों उनसे मिले थे। आज भी सत शर्मा सुबह जब हमसे बात कर रहे थे, हमने फोन पे बात की उनसे, तो वो दिल्ली में ही थे। वो कह रहे थे कि मेरी कोशिश है कि मैं जेपी नड्डा से मिलूं। तो कहने का मतलब है कि बहुत कंसल्टेशन हो रही है आपस में
मीटिंगों का दौर चल रहा है। और ये सिर्फ बीजेपी में नहीं है, बल्कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वहां पे भी कंसल्टेशन चल रही है। उनकी भी पार्टी के टॉप लीडर एक दो दिन में मुलाकात करेंगे, एक मीटिंग होगी। इसी तरह से पीडीपी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग होगी। कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, और कांग्रेस भी क्योंकि एक राज्यसभा की सीट मांग रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर में, तो उस पर वो मंथन करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के भी लीडर आपस में मिल सकते हैं कुछ दिनों में। तो तस्वीर साफ हो रही है। देखिए 13 तारीख को लास्ट डेट है राज्यसभा मेंबर्स के नामांकन का। तो लगता है कि 10-11 तारीख को, खासकर 11 तारीख मुझे लगता है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, क्योंकि उसके बाद 12 और 13 दोनों ही दिन बचते हैं फिर नामांकन भरने के लिए। तो इस प्रोसेस में अब बहुत जल्दी है राज्यसभा की, लेकिन जो बड़गाम और नगरोटा की सीट है उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और दोनों हर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें भी कंसल्टेशन कर रही है, आपस में बातचीत का अमल। देखिए राज्यसभा में ये भी सिर्फ नंबर्स पर सारी चीजें निर्भर होती हैं, विधायकों के नंबर्स पर। ऐसे में 28 एमएलए बीजेपी के पास हैं और 60 अगर इनकी मान लें पूरे पार्टियों की मिलाकर विधायकों की संख्या है, उससे ज्यादा भी हो सकती है जिन्होंने समर्थन दे दिया। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि एक से ज्यादा, एक तो तय है कि एक राज्यसभा सीट पर काबिज होगी बीजेपी, क्या लगता है कि दूसरी सीट पर भी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है? कोशिश तो बीजेपी की है, और बीजेपी के जो लीडर है वो कैमरे के सामने भी बोलते हैं कि हमारी कोशिश होगी कि राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नंबर गेम जो है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट अगर इकट्ठे ही वोट देते हैं और क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और उनके लिए उनकी एक सीट में भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसमें भी कहा जा रहा है कि 2 सीटें, 2 मेंबर्स का कम है उनके पास नंबर, जो एक मेजॉरिटी होती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इतना ज्यादा उत्साहपूर्ण नहीं है ये। लेकिन हाँ, राजनीति में, सियासत में कुछ भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। क्रॉस वोटिंग अगर चेन लगाने की वो कोशिश में कामयाब हो गए तो हो सकता है कि एक से बढ़कर, एक के बजाय 2 सीटें भी वो जीत सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी उम्मीद है कि कई पार्टियां जो कि बीजेपी को पसंद नहीं करती हैं, जिसमें पीडीपी भी शामिल है, वो भी उनको सपोर्ट करेंगे। हालांकि पीडीपी के रुख में ये दिख रहा है कि अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट होता है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजाय वो कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना पीडीपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति में और खासकर कश्मीर की राजनीति में पीडीपी का अहम मुकाबला, जो मेन मुकाबला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना कि पीडीपी का रुख क्या रहता है। उनके 3 ही मेंबर हैं, लेकिन फिर सजाद लोन है और रशीद हैं, जो शेख रशीद हैं, जो कि एआईपी के हैं। उनका भी देखना पड़ेगा कि वो किसको वोट डालते हैं। कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं, उन्होंने पहले ही कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे, लेकिन देखना पड़ेगा आगे, क्योंकि राज्यसभा में उलटफेर बहुत होते हैं। और हमने पहले भी अक्सर जिस पर उम्मीदवार, जिस पर भरोसा होता है वही गायब हो जाता है। क्रॉस वोटिंग तो होती है, कभी कभी ये तो होता है कि जिस पर भरोसा होता है उसी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश होती है, और लेकिन आयन वक्त पर वो लापता हो जाते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि राज्यसभा के चुनाव में कुछ भी हो सकता है कभी भी। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से बातचीत करने के लिए।